अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वारिस। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो गंदा को कैमनार जारी खवासी करने के हवाले से है, जो इंशाअल्लाह मुख्तसर और आसान होगा। कोई आम बंदा भी होगा इंशाअल्लाह इस गंदा को बआसानी बना लेगा। अगर कोई आम सीख रहा है तो वो किसी की ज़ेर निगरानी बनाए, अपने उस्ताद के या मुझसे मालूमात लेता रहे। और ये आपको मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी का भी कोई नुस्खा बनाने लगे तो जो साहिब नुस्खा है उससे आप बार बार मालूमात लें, बार बार इंफॉर्मेशन लें, ताकि आपका वक़्त और पैसा ज़ाया ना हो। और जो किसी नुस्खा में अगर नाकामियाँ होती हैं उसकी क्या वजूहात है, कामयाब बंदा क्यों नहीं होता उसकी क्या वजूहात है। दरअसल जो मेन अहम जो रीज़न है वो ये है कि लोग जल्दबाजियाँ करते हैं, मुकम्मल मालूमात नहीं लेते, उनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जिस लिए अमल ख़ता होते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग जल्दबाजियाँ करते हैं, सब्र तहम्मुल से काम नहीं लेते, एक सफाई सुथराई का ख्याल रखते, तो इसलिए अक्सर नाकामियाँ होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हसद की वजह से यही कहते हैं कि ये नुस्खा मेरा है और मेरे ही पास रहे, ना कि मैं किसी को दूँ, ना कोई और इससे बनाए, ना और कोई इससे फ़ायदा उठाए। और उसको ये पता नहीं होता, ये मालूम नहीं कि ये ज़िंदगी थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े वक्त के लिए है। अगर आप या वो साहब नुस्खा अगर किसी को नुस्खा दे दें तो ये उसके लिए अजर अजीम है, उससे कई लोग फ़ायदा उठाएंगे और उसको दुआ में याद रखेंगे। और इसके बाद अब हम चलते हैं नुस्खा की तरफ। आपने गंधक लेनी है, गंधक अमला सार 1 पाव लें, उसको आप मुसफ़ा कर लें किसी अच्छे मारूफ तरीक़ा से। गंधक को साफ़ करने के हवाले से भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो जाकर आप देख सकते हैं। गंधक को मुसफ़ा कर लेना, अच्छी तरह मुसफ़ा कर लें 1 पाव को। फिर इसको आपने 1 पाव हाथी सुंडी की बूटी का पानी लेना है 3 किलो, उसको आप मुकत्तर कर लें। हाथी सुंडी का पानी 3 किलो, उसको आपने मुकत्तर करना है। एक बर्तन लें, उसी बर्तन में वो जो पानी मुकत्तर किया हुआ है उसमें डाल दें, ऊपर से आप गंधक डाल दें। इसको फिर आपने एक गड़ा खोद लेना है, बड़ा सा गड़ा हो, उसमें बकरियों की जो मेंगनी है वो 10 किलो लेनी है, उसी गड़े में आप डाल दें। इस तरह डालनी है कि साइडों पे और नीचे हो। ये जो गंधक का बर्तन होगा ऊपर रख दें आप। इस तरह आपने रखना है कि ये गिरे ना, हिले ना, एहतियात के साथ रखें। साइडों पे और नीचे वो बकरियों की मेंगनी आपने रखनी है। फिर आपने मिट्टी का तेल डालकर उसी गड़े में साइडों पे डालना है और आग लगा दें। पहले जो आग लगेगी वो भड़के की लगेगी, फिर वो बंद हो जाएगी। इसके बाद वो धुआं उठता रहेगा, ये काफ़ी टाइम आग रहेगी। और ये आपने अमल साथ लाजिम करना है कि किसी चीज़ की मदद से, किसी लकड़ी की मदद से ये जो बर्तन है उसके अंदर आपने उस पानी को हिलाते रहना है, उस पानी को आपने हिलाते रहना है, क्योंकि जो गंधक होगी वो नीचे ना बैठ जाए। आपने उस गंधक को नीचे नहीं बैठने देना, अगर नीचे बैठ गई तो जम जाएगी। तो इसलिए आपको गुजारिश है साथ साथ आप हिलाते रहें। जब सारी मेंगनियाँ ये ख़त्म हो जाए, धुआं बंद हो जाए दुखना, तो उसको आपने निकाल लेना है। ये जो गंधक होगी आपकी, ये आपकी कैमनार जारी खवासी होगी इंशाअल्लाह। ये जो आज का जो नुस्खा मैंने बताया था बिल्कुल आसान और मुख्तसर था, आप भी इससे बनाए फ़ायदा उठाएं। ये गंधक कैमनार जारी खवासी है। आपने इल्म के हिसाब से, अपने अमल के हिसाब से, अपने तजर्बे के हिसाब से, अपनी महारत के हिसाब से इस गंधक कैमनार को जो जारी खवासी है इसको आपने अमल में लाएं, अपनी तरतीब में लाएं, फ़ायदा उठाएं। और आप सब दोस्तों को गुजारिश है, अगर आपकी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए दोस्त हैं उनको गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वाले बटन को दबा दें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।